राष्ट्रीय जनता दल की किसी भी सरकार में शामिल होने का मतलब होता है कि वहां पे घोटाला होगा, फर्जीवाड़ा होगा। इतना ज्यादा प्रकोप है राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के परिवार का। जब राजद सरकार में शामिल है, राजद के युवराज तेजस्वी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, तो बिना फर्जीवाड़े, बिना घोटाले के कुछ नहीं हो सकता। इन सारे लोगों ने नौकरी लेने के लिए कहां मक्खन लगाया है? राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में लगाया है या लालू प्रसाद यादव के घर पे लगाया है? राजद के कार्यालय और लालू प्रसाद यादव के आवास से जिन शिक्षकों का रास्ता हुआ होगा यहाँ तक की नौकरी का, वो तो गायब नजर आएंगे ही ना। बिहार में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए अभ्यर्थी काफी सारा सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए बायोमेट्रिक जांच हो रहा है, उसमें कई सारे फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं। ऐसे में कल का मामला है जहां पर बेगूसराय में एक महिला फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाई जो वर्तमान में कार्यरत थी, 2 महीना से काम कर रही थी। और लगातार ऐसी खबरें बिहार के अनेक जगहों से आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कुंतल जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से फर्जीवाड़ों का बिहार सरकार पर, बीपीएससी आयोग पर आरोप लग रहा है, और जिस तरीके से फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं जो वर्तमान में कार्यरत है, जो शिक्षक बन के काम कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल की किसी भी सरकार में शामिल होने का मतलब होता है कि वहां पे घोटाला होगा, फर्जीवाड़ा होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब राजद सरकार में शामिल है, राजद के युवराज तेजस्वी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, तो बिना फर्जीवाड़े, बिना घोटाले के कुछ नहीं हो सकता है। वैसे ये सारी की सारी परीक्षा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ली, पर मुझे दुख इस बात का है कि एक संवैधानिक संस्था के परीक्षा लेने के बाद भी फर्जीवाड़ा रुक नहीं रहा है। इतना ज़्यादा प्रकोप है राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के परिवार का कि संवैधानिक संस्था ले रही है परीक्षा, फिर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो व्यक्ति, जो महिला, जो पुरुष बिहार के बाहर के हैं और महीने 2 महीने से काम कर रहे हैं, उनका फिंगरप्रिंट कैसे नहीं मिल रहा है? मीडिया से तो मुझे पता चला है कि उस पर मक्खन और घी लगाना पड़ रहा है। अब तो सवाल ये उठता है कि इन सारे लोगों ने नौकरी लेने के लिए कहां मक्खन लगाया है? राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में लगाया है या लालू प्रसाद यादव के घर पे लगाया है? जांच इस बात की होनी चाहिए। लगातार स्कॉलर बैठाने का भी आरोप लग रहा है। कुंतल जी, जिस तरीके से अनेकों जगह से अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं जो वर्तमान में कार्यरत है शिक्षक बनकर। भाई, यही तो बात मैं कह रहा हूं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस फर्जीवाड़ा के जो माफिया हैं, उनके तार कहां से हैं। चूंकि मैं तो सरेआम कह रहा हूं कि राजद और लालू प्रसाद यादव के परिवार में शामिल होने का मतलब होता है, अगर वो सरकार में शामिल हैं तो इसका मतलब होता है घोटाला, फर्जीवाड़ा। जांच की जाए भाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक स्वायत्त संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी ने इस परीक्षा को करवाया है, बीपीएससी ने। बिहार की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी के शाख के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। जरूरत पड़े तो सीबीआई को रेफर करें। चूंकि ये फर्जीवाड़ा हो कहां से रहा है, ये बात तो पता करनी पड़ेगी। भाषा विषय के अर्हता को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए नियुक्ति पत्र तो बांट दिया गया, अब जाकर कहा जा रहा है कि भाषा विषय के अर्हता को खत्म क्यों किया गया? अभ्यर्थी इसको लेकर न्यायालय भी पहुंच गए। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इतनी अपारदर्शी थी कि इस पे सवाल तो शुरू से ही उठ रहा था। परंतु बात चूंकि नौकरी की थी, तो कोई कहने की हिम्मत नहीं कह रहा था। नौकरी तो देनी ही है, नौकरी तो आपने जब वायदा किया है तो आपको वायदा पूरा करना है, पर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, वरना ऐसे ही फर्जीवाड़े होते रहेंगे। लालू और उसके परिवार को आप सरकार में शामिल करेंगे तो उसके बाद पारदर्शिता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? कुंतल जी, जिस तरीके से बायोमेट्रिक जांच हो रहा है, ऐसे में कई सारे शिक्षक फरार चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको बुलाया जा रहा है वो मौजूद ही नहीं रह रहे हैं बायोमेट्रिक जांच को लेकर। राजद के कार्यालय और लालू प्रसाद यादव के आवास से जिन शिक्षकों का रास्ता हुआ होगा यहाँ तक की नौकरी का, वो तो गायब नजर आएंगे ही ना। चूंकि राजद का मतलब ही है फर्जीवाड़ा, राजद का मतलब ही है घोटाला, राजद का मतलब ही है भ्रष्टाचार। देखिए, राजद का मतलब ही है फर्जीवाड़ा, घोटाला और भ्रष्टाचार। कई सारे गंभीर आरोप कुंतल कृष्णा लगा रहे थे, भाजपा प्रवक्ता थे हमारे साथ। ऐसे में जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते शिक्षक बहाली को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।